दोस्तों, अगर आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपना नया बिज़नेस अगर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो है वो बताना चाहूँगा कि उनको फ़ॉलो करके आप अपने आने वाले टाइम के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी लिस्टिंग्स जो होती है, उनमें आप प्रॉफ़िट ही अर्न करेंगे। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि मैं पिछले 4 साल से अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, और मेरा खुद का अपना वेब स्टोर भी है ssdigitalindia.com। तो पिछले 4 सालों का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप ऑनलाइन अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको प्राइस जो होती है उसकी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से आपकी अपनी जो कॉस्टिंग होती है, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को अगर ₹100 में बाय करते हैं, तो ऑनलाइन आपको वो प्रोडक्ट ₹500 में सेल करना है। यानी 500 से कम तो आप उसको सेल करने की जो प्लानिंग अगर करते हैं, तो आपको उसमें लॉस ही होगा। तो कभी भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से ऐसा चुनें जो कि उसकी प्राइसिंग अगर आपको ₹100 पड़ती है, तो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको 500 से कम आपको सेल नहीं करना है, 500 से प्लस ही आपको उसको सेल करना है। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि ₹100 का अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो ₹100 में आपका क्या करते हैं, उसकी शिपिंग चार्ज होती है, यानी कि मिनिमम जो शिपिंग चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ ₹100 आपका उसमें शिपिंग चार्ज लगते हैं। मार्केटिंग फ़ीस भी लगती है ₹50। अगर मैं मार्केटिंग फ़ीस इसमें जोड़ लेता हूँ तो ₹150 हो जाते हैं, और इसके अलावा ₹100 उसका रिवर्स शिपिंग भी आपको जोड़नी है। तो अप्रॉक्स अगर मान के चलेंगे दोस्तों, तो ₹100 के प्रोडक्ट पे आपको ₹250 का तो उसमें जो है आपका शिपिंग चार्ज प्लस मार्केटिंग फ़ीस लग जाती है। तो 100 के अलावा अगर आपकी परचेजिंग कॉस्ट है ₹100 और ₹250 उसके अंदर शिपिंग चार्ज प्लस मार्केटिंग फ़ीस लग जाती है, तो अप्रॉक्स आपके ₹350 तो वो कॉस्टिंग हो जाती है। और ₹50 का जो आपका पैकिंग मटेरियल और दूसरे जो एक्सेस होते हैं, वो खर्चा अगर आप जोड़ लेते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट आपका जो है ₹400 की तो यहाँ पे हो जाती है। और फिर जो ₹100 का जो मार्जिन होता है, यानी कि अगर आप ₹100 के प्रोडक्ट को ₹500 में सेल करते हैं, तब जा कर के आपको उसमें ₹100 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। अगर आप ₹100 के प्रोडक्ट को 500 से कम के अंदर सेल करते हैं, तो दोस्तों इस केस में आपको ऑनलाइन कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं या बाय करते हैं, तो मैंने एक आपको प्राइस का आइडिया दिया है कि ₹100 का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप 500 से कम में किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल ना करें, चाहे उसमें 0% कमीशन ही क्यों ना हो। तो बेसिक सी एक गाइडलाइन है। अपनी स्ट्रेटजी को अगर आप इस हिसाब से लेके चलेंगे कि ₹100 का प्रोडक्ट अगर 500 से कम में आप सेल करेंगे, तो कभी भी आप उसमें आपको प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, और आपको अपना ऑनलाइन का जो बिज़नेस होता है कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद में आपको वो बंद करना पड़ जाएगा। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, तो एक एग्जांपल दिया है कि ₹100 का जो प्रोडक्ट होता है 500 से कम में आपको कभी सेल नहीं करना है, और प्रोडक्ट भी आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी क्वालिटी पुअर ना हो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपने अपनी लिस्टिंग्स को जो करते हैं, करने के बाद में अगर आपकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, अगर वो पुअर क्वालिटी होती है, और कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसमें अगर आपको नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव के केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक किया जाता है, और लिस्टिंग के बाद में जब मल्टीपल कस्टमर्स की अगर सेम कंप्लेन आती है अलग अलग जो मार्केट प्लेस होते हैं, तो उस मार्केट प्लेस में आपका जो सेलर अकाउंट होता है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर एक बार आपका कोई भी किसी भी मार्केट प्लेस से जो सेलर अकाउंट अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसको ईजी वे में जो है आप दोबारा उसको रीएक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों एक आपको स्ट्रेटजी ये भी लेके चलनी है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी जो होती है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सेल करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने के केस में अगर आपकी उसकी क्वालिटी बेटर नहीं होती है, तो जब कस्टमर को डिलीवर्ड होता है, डिलीवर के बाद में आपका जो फीडबैक होता है, यानी रेटिंग जो होती है कस्टमर की, अगर वो 1 और 2 स्टार की रेटिंग आपको मिलती है और मल्टीपल रेटिंग्स अगर आपको मिलती है, तो उस केस में आपकी वो सबसे पहले जो लिस्टिंग होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मल्टीपल लिस्टिंग्स के अंदर आपका अगर सेम इशू होता है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म, जो भी आपका चाहे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें आपके जो सेलर अकाउंट होता है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि पहली चीज़ तो होती है प्राइस। अगर आप कैलकुलेट लेके करते हैं, तो दोस्तों ₹100 का 500 से कम में आपको सेल नहीं करना है, और उसमें भी आपको प्रोडक्ट ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। पुअर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, आप कभी भी सेल ना करें। क्योंकि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी में और अच्छे प्राइस के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करें, ताकि उस बेस में आपकी लिस्टिंग जो होती है उसका भी काफ़ी अच्छे से आपको रेटिंग जो होती है
नेगेटिव जो है रेटिंग आपको ना मिले, फीडबैक आपको अच्छा मिले। अगर आप फीडबैक आपको अच्छा मिलता है तो आपके सेलर अकाउंट की जो अकाउंट हेल्थ होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब वो इंक्रीज़ होती है तो आपकी सेल ऑटोमेटिक ही इंक्रीज़ हो जाती है और सेलर अकाउंट भी आपका अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। उस केस में आप अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेके नहीं चलते हैं तो आप अपना ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है उसको कंटिन्यू रन नहीं कर पाएंगे।